टू हिट टीवी इंडियन हेल्थ। मैं हूं आपकी होस्ट चांदनी। आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद वसीम जी। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम पे अवेलेबल रहता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में सब सहूलत है, जैसे कि आईसीयू बोलिए आप, या फिर लंग्स को रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट है, हमारे पास बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा होता है। सिर्फ धूम्रपान करने वालों में ही कैंसर होगा या करीब रहने वालों में भी होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर हमारे से पेशेंट्स भी पूछते हैं बहुत सारे लोग कि खाली स्मोकर्स में लंग कैंसर होता है या उनके करीब रहने वालों को भी लंग कैंसर हो सकता है क्या। वैसे तो लंग कैंसर किसी को भी हो सकता है, नॉन स्मोकर को भी लंग कैंसर हो सकता है। बट जो आप मेरे को सवाल कर रहे हैं उसको थोड़ा ऐसा फ्रेम करना बेहतर रहेगा, जो यूजुअली हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं स्मोकर एंड सेकेंड हैंड स्मोकर। सेकेंड हैंड स्मोकर का मतलब ये है जो स्मोकर के करीब बैठते हैं। समझिए, अगर मैं अब स्मोक कर रहा हूँ, आप अगर मेरे करीब बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, तो आप सेकेंड हैंड स्मोकर होते हैं। इसका मतलब ये है पैसिव स्मोकर जो कहा जाता है। इसका मतलब ये है मैं एक्टिव एंड पैसिव स्मोकर। मैं खुद सिगरेट पी रहा हूँ बट इसकी धुआं आप भी थोड़ी बहुत इनहेल कर रहे हैं, क्यों तो आप करीब में बैठे हैं, जैसे कोलीग्स है अक्सर, या फिर फ्रेंड्स है जो साथ में बैठ के स्मोक करते, तो ऐसा है। तो चांसेस बेशक पैसिव स्मोकर्स में भी लंग कैंसर के चांसेस है, थोड़े कम रहते, बट बेशक अच्छे खासे चांसेस रहते। तो मैं सबसे इनफैक्ट कहता हूँ, जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते कि आप स्मोक नहीं करते, अच्छी बात है, बट क्या आप स्मोक करके करीब बैठते हैं तो आपको भी लंग कैंसर हो सकता है, आपको भी सीओपीडी हो सकता है। तो दूर बैठिए। ऐसे लोग, या आपके फ्रेंड से कोई ख़ास फ्रेंड है, कोलीग है जो स्मोक करते हैं, आप दूर बैठिए। अगर वो स्मोक करने को नहीं मना, मतलब वो स्मोक अगर अपन बोले बात भी कर रहे हैं, अपनी बात नहीं सुन रहे, आप दूरी इख्तियार करिए, आप दूर बैठिए। आप क्यों आपकी सेहत ख़राब करना चाहते? सिर्फ स्मोकिंग से ही लंग्स में कैंसर आएगा या गुटखा पान खाने से भी आएगा? नहीं, मोस्ट देखिए, जैसा कि मैं अभी कहा था, लंग कैंसर किसी में भी हो सकता है। स्मोकर्स में ज़्यादा होता है, एक्टिव स्मोकर्स में, एंड जो स्मोकिंग छोड़ दिए उनमें थोड़े चांसेस कम रहते, और पैसिव स्मोकर्स में और थोड़े चांसेस कम हैं, और नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर होता है। बट आप मेरे को एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, क्या गुटखा चूअर्स के उसमें लंग कैंसर हो सकता है? रिपोर्टेड है, बट उतनी ज़्यादा उसमें नहीं है परसेंटेज में। बेशक टोबैको च्यू करने की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। आजकल लड़कियों में भी स्मोकिंग करना आदत बन गई, सो उनमें फ्यूचर में कैसी प्रॉब्लम्स आएगी? हाँ, देखिए, जैसा कि मैं खुद देखता हूँ, बहुत सारे लेडीज़ भी स्मोक करते हैं। वो अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपन तो कुछ बोल नहीं सकते। आजकल बात तो इक्वालिटी की होती है हर जगह। तो अगर जेंट्स स्मोक कर सकते तो लेडीज स्मोक करने में क्या प्रॉब्लम है? बेशक दोनों में भी लंग कैंसर होने के चांसेस उतने ही हैं, और दोनों को भी दूसरे प्रॉब्लम्स होने के अच्छे खासे चांसेस रहते। देखिए, अगर कोई लेडी स्मोक कर रहे हैं तो उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि स्मोकिंग की आदत की वजह से जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होते हैं वो भी स्मोक करते हैं। बट इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, क्यों? वो तो जो फीटस, जो बच्चा माँ के पेट में रहता है, ये स्मोकिंग की वजह से उसको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और वो बच्चे को खुद अर्ली एज में कैंसर्स आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैंसर। नॉट ओनली लंग कैंसर, उसको स्टमक कैंसर आ सकता है, ब्रेन कैंसर का आ सकता है, बोन कैंसर, स्किन कैंसर भी आ सकता है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट स्मोक करे तो ऑफ कोर्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं अपन, क्यों? वो तो दो लाइफ्स का सवाल है इसमें, और एक नन्हे जान की एक नन्हे जान की रिस्क इन्वॉल्व है, उसकी सेहत है उसमें ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं यूजुअली, अगर मेरे पास ऑफ कोर्स थोड़े पेशेंट आते हैं, जब पूछने पर कहते हैं या वी डू स्मोक बोल के, लेडीज़ खास करके जब भी वो खांसी या ब्रेथलेसनेस या फिर कोई भी तकलीफ से आती हैं, जब मैं पूछता हूँ कि मैडम आप स्मोक करते हैं क्या, डू यू स्मोक, वो तो ऑफ कोर्स थोड़े लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, या वी डू स्मोक बोल के थोड़े लोग हाइड करते हैं। वो सब अपना पर्सनल चीज़ है, अपन नहीं बोल सकते। बट मैं यूजुअली जो भी अगर मैं से बोल रहे हैं कि हम स्मोक करते हैं, तो मैं वो लोग को काउंसिल करता हूँ। देखिए मैडम, कल के दिन अगर आप प्रेग्नेंट हुए एंड इफ़ यू कंटिन्यू स्मोकिंग, इसका इफेक्ट तो आप पे होने वाला ही है, आपके बच्चे पे भी हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट। आपका बच्चा जो यंग एज में, उसको बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ हैम्पर हो सकती है आपकी स्मोकिंग करने की वजह से। लंग्स इन्फेक्शन हुआ तो कैसी फूड लेनी चाहिए सर?
लंग्स इन्फेक्शन हुआ तो कैसा फूड लेना चाहिए, ऐसे तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक फूड नहीं है और कोई स्पेसिफिक फूड से लंग इन्फेक्शन होता बोल के भी नहीं है, या फिर इन्फेक्शन होने पर कोई फूड लेने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा है बोल के, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट ऑफ कोर्स कहा जाता है कि ठंडे चीज़ अवॉइड करने के लिए, क्यों वो तो थोड़े बहुत चांसेस आ सकते हैं और थोड़े पेशेंट को ठंडे चीज़ मीठे चीज़ लेने की वजह से खांसी ऐसा कुछ हो सकती है। बट एज सच लंग इन्फेक्शन में ऐसा कोई फूड लेने से जल्दी रिकवरी होना या फिर कोई लेने की वजह से रिकवरी स्लो होना, ऐसा तो अब तक कुछ देखा नहीं गया है। आजकल ज़माना नॉर्मल सिगरेट छोड़ के ई सिगरेट जलाना शुरू कर दी। हाँ, ये मैडम, ये ऑफकोर्स देखा जा रहा है कि ई सिगरेट का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड सबको अपनी अपनी थियरी है कि ई सिगरेट बहुत सेफ़ है रेगुलर जो कन्वेंशनल सिगरेट्स है, बट ये बहुत गलत बात है। ई सिगरेट या वेपिंग जिसे कहा जाता है, वेप या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अलग अलग नाम से मिलती है एंड ये सोचते हैं कि इसमें तो धुआं नहीं निकल रहा तो इसमें कैंसर होने के चांसेस नहीं है, बट उतने ही चांसेस है कैंसर होने के ई सिगरेट से भी। इनफैक्ट बहुत सारी जगह ई सिगरेट बैन कर दिया गया है, उसके सेल पे रिस्ट्रिक्शन लग गया। हैदराबाद में खुद ई सिगरेट के सेल्स पे रिस्ट्रिक्शन बैन हो गया है कि ये नहीं बेचना, नहीं ख़रीदना, नहीं यूज़ करना बोल के। बट फिर भी बहुत सारे लोग कहीं फॉरेन कंट्री से, कहीं दूसरी जगह से या ब्लैक से ख़रीद के यूज़ करते हैं। जब पूछने पर कहते हैं नहीं इसमें तो धुआं नहीं आ रहा, मैं इसको सिलगा नहीं रहा हूँ, तो इससे कैंसर कैसा होगा। वो सिगरेट कन्वेंशनल सिगरेट में सिगरेट जलाते हैं, उससे धुआं आता है तो वो स्मोक से कैंसर होता है बोल के, ऐसा कुछ नहीं है। ई सिगरेट से भी लंग कैंसर हो सकता है एंड उतने ही रिपोर्टेड केसेस है। ऐसा भी नहीं है कि ई सिगरेट लेने से लंग कैंसर के चांसेस कम है बोल के, उतने ही चांसेस है। इनफैक्ट ई सिगरेट से दूसरे थर्मल लंग इंजुरीज जिसे कहा जाता है वो केसेस और ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। थर्मल लंग इंजुरी माने कि ये जो गर्मी जिसे ई सिगरेट से पैदा हो रही है जिसकी वजह से जो लंग डैमेज हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेगुलर स्मोक करने से COPD जो कहते हैं जो हो रहा है वो ई सिगरेट से भी उतनी ही चांसेस है। कोई चीज़ बेहतर नहीं है एक्सेप्ट पर इसमें धुआं नहीं आता है एंड दिखने में अच्छा दिखता है, बस दैट्स इट। अदरवाइज तो दोनों के साइड इफ़ेक्ट लीजिए, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल लीजिए, दोनों का उतना ही साइड इफ़ेक्ट है, दोनों में लंग कैंसर के उतने ही चांसेस है। तो कोई भी कहीं भी ऐसा लिखे हुआ नहीं है कि ई सिगरेट थोड़ा सेफ़ है बोल के, बट लोग अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको सेवन करने के लिए, यूज़ करने के लिए अपने अपने बहाने बना लेते हैं, सेफ़ है, अच्छा है, बेहतर है बोल के, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्मोकिंग करने में सिर्फ बॉडी पार्ट्स में, लंग्स पे ही असर करती या दूसरे पार्ट्स में भी असर होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने कि स्मोकिंग करने की वजह से खाली लंग्स अफेक्ट होते हैं क्या? ऐसा नहीं है। स्मोकिंग बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि सिंपल चीज़ के लिए मैं आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए सर से शुरू करना चाहूँगा। स्मोकिंग की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है, सिंपल सी चीज़ है, हेयर फॉल होता है। स्मोकिंग की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। ब्रेन स्ट्रोक या बेशक रिपोर्टेड केसेस से हम खुद देखते हैं स्मोकर्स में ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से पेशेंट्स को ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, वो है। स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को ओरल कैंसर जो मुंह का कैंसर कहा जाता है ये भी हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से ऑफ कोर्स लंग कैंसर तो होना ही है, सबसे प्राइमरी टारगेट तो लंग्स ही है स्मोकिंग के। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से COPD बोल के एक बीमारी होती है लंग्स में, इसके फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें क्या होता है बेसिकली स्मोकिंग की वजह से लंग्स डैमेज होके पेशेंट को क्या बोलते हैं दम चढ़ने की कैफियत रहती, खांसी, बहुत ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस होना, ये डैमेज हो जाने की वजह से तो COPD होता है। स्मोकिंग की वजह से स्टमक कैंसर हो सकता है, इंटेस्टिनल कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से किडनी कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से ब्लैडर कैंसर हो सकता है। में लिटरली कोई भी चीज़ हो सकती है। आप अगर ऐसा पूछे स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है आपको, तो अपन सोचते हैं कि स्मोकिंग खाली लंग्स को इफेक्ट करता है, बट स्मोकिंग पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। इनफैक्ट स्मोकिंग की वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है, फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है स्मोकिंग की वजह से, जो बहुत इग्नोर्ड है एंड बहुत कॉमन रीज़न है आजकल बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है इनफर्टिलिटी इश्यूज़। तो आप अगर उनको पूछेंगे तो ऑफ कोर्स उनके हिस्ट्री में स्मोकिंग का वो बेशक एक्सेप्ट करेंगे कि वो स्मोक करते थे या स्मोक कर रहे हैं। तो ये है, तो स्मोकिंग जिस्म के हर बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, सर से लेकर पैर तक।
अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहम्मद वसीम जी से कंसल्ट करिए। जी, मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। ये हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम में लोकेटेड है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए लंग्स के, उसके लिए आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर है 7702724142। मेरे अपॉइंटमेंट के लिए या अवेलेबिलिटी के लिए आप ये फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हॉस्पिटल विज़िट करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। फिर मिलेंगे अगले हेल्थ इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद। Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.